सेम सेट। और बहुत ही खास बात ये है कि वो एक युवा है और युवा होकर जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वाकई सैल्यूट करने वाली बात है उनको। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब अच्छा काम किया जाता है ना तो चुनौतियाँ भी बहुत आती हैं। तो आपने जब ये शुरुआत की होगी, इनफैक्ट आज भी क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं, किन परेशानियों को आपको देखना पड़ता है? और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम कहाँ कहाँ काम कर रही है? मैम चुनौती की अगर बात करें, चुनौती तो बहुत सारी है। जैसे शुरुआत ही मैंने बताई कि हमारा इसका एक्सपीरियंस जीरो था और उसके बाद भी हमारे मतलब करियर भी आगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक लाइवलीहुड के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कई बार इतने ज़्यादा केसेस आ जाते हैं और हर केस में डिमांड। तो हम जब शुरुआत में सब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी हमें कंसल्ट किया, अच्छे से एड किया कि आपको बहुत सारी ऐसी केसेस आएंगे कि आप एक साथ नहीं डील कर सकते। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस केस में पहले देखें। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में फिर हमने एज के हिसाब से क्लासीफाइड किया कि हाँ, अगर किसी 15 साल के बच्चे का केस आ रहा है तो वहीं पर अगर 50 साल के किसी व्यक्ति का केस आ रहा है तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। ऐसे चीज़ों को लेकर के और कई बार ऐसा होता है कि तो इसके आधार पर हमने डिसाइड किया। फिर इसके बाद जैसे गर्ल्स डोनेट करने के लिए अगर हाँ बोलती है तो उनका बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, तो हम उनको भी कंसल्ट कराते हैं। आवश्यकता पड़ता है तो काउंसलिंग भी करा देते हैं ऑनलाइन, मतलब टेलीफोनिक के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों को हमने जोड़ा उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि डोनर एग्री तो हो जाता है कि हाँ मैं ठीक है डोनेट करने जाऊँगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको कॉल किया किसी इमरजेंसी के लिए 50 समय बढ़ा देता है। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो फिर हमने इसके लिए टेकल करने के लिए कुछ ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया। कुछ ब्लड बैंक के साथ, जैसे हमीदिया के साथ जो भोपाल में वो जीएमसी के साथ और फिर जेएमसीएच के साथ कई ब्लड बैंक के साथ हमने एसोसिएट करवाया कि कई लोग ऐसे जो बहाना बनाते हैं उनको पकड़ के डोनेशन करवा दें हम, ताकि जब भी कभी थैलीसीमिया के केसेस आते हैं या कभी इमरजेंसी एक्सीडेंट के केसेस आ जाते हैं तो उसमें यदि ब्लड की आवश्यकता है तत्काल में तो डोनर आएगा जाएगा उसको 1 घंटा के आसपास लग जाता है, लेकिन उसके पास। और इधर कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहाना भी बनाते हैं। हम उन्हें डोनेशन करने के लिए बोलते हैं तो 50 तरीके के बहाना बनाते हैं। सर ने बताया था कि बहुत बार के फैमिली के मेम्बर्स ही नहीं करते हैं। मैं मेरे पास एक केस आया था जिसमें से मतलब उनके परिवार में बहुत ही अच्छे वेल मतलब हेल्दी पर्सन थे, लेडीज़ भी थे और मेन्स भी थे। रात को 2-3 बजे के आसपास मैसेज आता है और कॉल आता है। हमने उनसे बोला कि आपके घर में कितने लोग हैं, 80+ के बताइएगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में 80+ के तो है लेकिन वो डोनेट नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने बोला कि हम पैसे से खरीद लेंगे। तो हमने बोला कि देखिए ब्लड एक ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसको हम खरीद नहीं सकते और ना ही इसको लेबोरेटरी बना सकते हैं। ये एक में मतलब एक हेल्दी पर्सन डोनेट कर सकता है तो आपको डोनेट ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंडीशन आती है कि आपके पास कुछ ग्रुप का नहीं है तो हम एनी हाउ करके कैसे भी करके हम आपको ब्लड करा देंगे, लेकिन आपको 18+ के हैं, आप हेल्दी हैं, 50+ आपका वेट है तो आप डोनेट करिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों को मोटिवेट किया, कहीं सफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। और अभी तक ये सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हो चुके हैं। लगभग हम पिछले 1 साल में मतलब अप्रैल से लेकर के लगभग 15 महीने हो चुके हैं। हम ऑन एन एवरेज हर महीने 100 यूनिट ब्लड डोनेट करा चुके हैं। ये सारी प्रेरणा रही और हम उसमें कैपेबल हैं तो करे जा रहे हैं।